दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक गीत की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था। एक ऐसा गीत जिसे सुनकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। और वो गीत था, साल था 1962। भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। हजारों भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पूरा देश सदमे में था। लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब थी। इसी माहौल में कवि प्रदीप ने अपने दिल के दर्द को कागज पर उतारा। उन्होंने लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों। लेकिन ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये एक भावना थी। देश के शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि थी। अब जरूरत थी इस गीत को ऐसी आवाज देने की जो हर दिल को छू जाए, जो देश के हर कोने में गूंज जाए। और फिर सबकी निगाहें एक नाम पर ठहर गईं, लता मंगेशकर, भारत की कोकिला, जिसकी आवाज में सच्चाई, दर्द और भक्ति सब कुछ था। गीत का संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने, और तय हुआ कि ये गीत दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 27 जनवरी 1963 को गाया जाएगा, भारत के गणतंत्र दिवस के अगले दिन। उस दिन मंच पर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कई मंत्री और हजारों दर्शक मौजूद थे। लता जी मंच पर आईं, सफेद साड़ी में, बिना किसी दिखावे के। वो माइक के पास आई और बोली, ये गीत हमारे उन वीर सपूतों के लिए है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। और फिर शुरू हुआ वो जादू। मेरे वतन के लोग। पूरा स्टेडियम सन्नाटा, बस लता की आवाज, हर शब्द जैसे सीधा दिल में उतर रहा था। जब उन्होंने नेहरू जी के हाथ में रुमाल था, उनकी आंखें भर आईं, चेहरे पर गहरा दर्द झलक रहा था। वो धीरे से खड़े हुए और बोले, लता, तुमने आज मुझे रुला दिया। वो पल सिर्फ नेहरू जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अविस्मरणीय बन गया। लोग रो पड़े। कई सैनिक परिवारों ने इस गीत को अपना मान लिया। ऐ मेरे वतन के लोगों सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो भारत की आत्मा बन गया। इस गीत के बाद देश भर में नई ऊर्जा फैल गई। लोग फिर से जोश से भर उठे। जहां मातम था वहां अब गर्व की भावना थी। लता मंगेशकर को मिला भारत की कोकिला का खिताब, और प्रदीप जी का लिखा ये गीत हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। कहते हैं, कभी कभी कुछ शब्द और कुछ सुर इतने गहरे असर छोड़ जाते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों वही गीत है जिसने एक प्रधानमंत्री को रुलाया, एक गायिका को अमर बना दिया और एक पूरे देश को एक धड़कन में जोड़ दिया। अगर ये कहानी आपको भी उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी हम सबको लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सब के साथ जिन्होंने कभी किसी सैनिक के बलिदान को सलाम किया हो, और कमेंट में लिखिए जय हिंद। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन नहीं होती, वो हर उस धड़कन में होती है जो अपने देश पर गर्व करती है।